तो दोस्तों जब मैंने इस वॉल स्टिकर को फ्लिपकार्ट पे देखा जिसे कि 9000 से ज़्यादा लोगों ने रेट किया है और उसके बाद भी इसे 4.2 की रेटिंग मिली हुई है, तो बिना दोबारा सोचे मैंने इसे ऑर्डर कर दिया। लेकिन जब ये मुझे डिलीवर हुआ तो इतना छोटा सा बॉक्स को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन ट्रस्ट मी दोस्तों, जब मैंने इसे अनबॉक्स किया और इसे अप्लाई किया तो जैसा कि इसे डिस्क्राइब किया गया है ये बिल्कुल ही वैसा ही था। दोस्तों हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर इतने छोटे से बॉक्स में ये एक मैजिकल प्रोडक्ट कैसे इन हो गया है और आखिर इसका लुक इतना सुंदर क्यों आता है। मैं हूं अविनाश, स्वागत है मेरे चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने इसे फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका प्राइस 144 रुपीज़ का है और ये एक्वायर ब्रांड का आता है। पीवीसी मटेरियल का ये बना हुआ है। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे 2 पीस परचेज़ किया था और ये इसका पैकेट का साइज़ है। कार्टून बॉक्स के अंदर में ये आता है। सामने अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और एक्वायर की ब्रांडिंग की गई है और बाकी सारे यहाँ पर इसका डिटेल लिखा हुआ है, जिसे आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग इसे खोल लेते हैं। दोस्तों इसके दोनों साइड पे आपका ये ब्राउन सेलो टेप लगा रहता है, जिसे मैंने ऑलरेडी लूज़ कर लिया है। तो इसे आपको इस तरह से रिमूव कर लीजिए। करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ये वॉलपेपर दिख जाएगा। अब दोस्तों इसे अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहें तो इस तरह से नहीं निकलेगा, तो इसे निकालने का भी एक तरीका है। आप इसका देख सकते हैं, इसका जो स्विंग है, जो रोटेशन है इस साइड का है। तो आप सिंपली अपने फिंगर को इसके अंदर डाल के इसे अपने फिंगर पर ट्विस्ट कीजिए। ट्विस्ट करके इसे फिर आसानी से खींच लीजिए। इस तरीके से बिना डैमेज किए आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। चूँकि अभी दोस्तों रोल है तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसके अंदर का पैटर्न है, जो मैं आपको पूरी तरह से खोल के दिखाऊंगा। तो जो सबसे पहला काम आपको करना है वो है इसे सीधा करना। तो अब इसे सीधा करने के लिए आपको दोस्तों क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसके साथ में जो आपको ये रोल मिला था, इस रोल पे ही आपको इसे उल्टी डायरेक्शन में इसे मोड़ लेना है। फोल्ड करने के समय में दोस्तों थोड़ा ध्यान रखिए, इसका जो प्रिंट है ये बहुत ही मैंने देखा है सेंसिटिव है। ज़रा सा भी कुछ तरह का अगर रॉन्ग फोल्ड होता है तो इसका प्रिंट ख़राब हो सकता है। तो इस तरह से दोस्तों इसे आप इस पे फोल्ड कर लीजिए। ओके, फोल्ड करने के बाद अब आप चाहे तो इसे निकाल लीजिए या फिर इसके साथ ही एक रबड़ बैंड लगा के इसे छोड़ दीजिए। तो फाइनल वॉलपेपर है जो कि आपको स्ट्रेट होने के बाद इस तरह से दिखने वाला है। तो दोस्तों अब आप कहेंगे कि जो पैटर्न है वो इसमें थोड़ा अलग दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखिए बॉटम में यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये जो अलग अलग पीसेस है जो कि इस पर प्रिंटेड किया हुआ है, जिसे हम लोग को अलग अलग निकाल के इसे आप जहाँ पर लगाना चाहते हैं वहाँ पर लगाना होगा। तो मैं आपको एक बार दिखा दूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये नंबर 6 है। यहाँ पर आपको उसी तरह यहाँ पर दिखाएगा नंबर 4 2। तो इसके 2 सीट आपको दिए गए हैं। इसके जो बॉटम का सीट में है आप यहाँ देख सकते हैं ये नंबर 1 5 3 4 और यहाँ 8। तो इस तरह से दोस्तों आपको इसमें कोई अलग से इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं दिया गया है। इसी को देखकर आपको इसी के पैटर्न के हिसाब से आप लगा सकते हैं, या फिर आपका अगर माइंड में कोई इनोवेटिव आइडिया है तो उसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो इसके ब्रांचेज हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो फ्लावर्स का जो कनेक्टर है वो दिया गया है इस इमेज में, इस हिसाब से आप करेंगे तो आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो अब दोस्तों जो इसकी सबसे खास बात है कि इस पेपर को देखने से ऐसा लगता है कि ये किसी नॉर्मल पेपर के ऊपर प्रिंट किया गया है, लेकिन अगर मैं आपको इसी का निकाल के दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ये कोई पेपर पे प्रिंट नहीं है, पेपर के ऊपर ये पेस्ट किया हुआ है। और ये आप अगर हम लाइट में देखिए अच्छी तरह से तो आपको समझ में आएगा कि ये एक पीवीसी मटेरियल है जिसके ऊपर में ये प्रिंट किया गया है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप इसे कहीं भी प्रिंट पेस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो सरफेस थोड़ा ब्राइट होना चाहिए, क्योंकि ब्राइट सरफेस पे ही ये आपको सब बहुत अच्छा खिलकर आएगा। अगर आपका सरफेस डार्क होता है तो ये उतनी अच्छी तरीके से खिल के नहीं आएगी। तो जितना लाइट सरफेस हो, वाइट हो या क्रीम हो तो बेस्ट रहेगा। इसके अलावा कोई भी लाइट कलर सरफेस पर आप इसे लगा सकते हैं। दोस्तों इसे अप्लाई करना बहुत ही ईजी है। इसके ट्रिक्स है, टिप्स है जो कि आपको याद रखना लगाने के समय, वो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये नंबर 1 फ्लावर है। तो इसे जैसे ऑलरेडी आपको मैं दिखाया था, इसे आप सिंपली इस तरह से निकाल लीजिए। निकालने के बाद आप डेजिग्नेटेड एरिया में लगाइए। निकालने के पहले आप मेक श्योर कीजिए कि ठीक इस पॉइंट्स से नीचे आप 12 सेंटीमीटर का जगह
आप यहाँ पर ज़रूर छोड़िए। वो क्यों, मैं आपको अभी बताऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये लुक है, जो कि आपने देखा है कि यहाँ पे आप दिखा सकते हैं 55 सेंटीमीटर का जगह इधर होना चाहिए और 110 सेंटीमीटर का, तो उसी हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसे जो अप्लाई किया है वो ये प्लेस है। अब जैसा कि आपने मैंने इस वॉल को यहाँ पर देखा ही है कि ये वॉल पे मैंने यहाँ पर मेरी टीवी लगी हुई है और ऊपर में ये जो कॉर्नर एरिया है यहाँ पर इस वॉलपेपर को मैंने लगाया है। तो अब चलिए मैं आपको इसे सामने से दिखलाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा जो स्पेस यहाँ पर बचा हुआ था, इस स्पेस ये इसके लिए बिल्कुल ही सफिशिएंट था। और अगर आप देखें तो ये वाइट बैकग्राउंड था, तो इसलिए मुझे यहाँ पर जो इसका लुक आया है बहुत ही अच्छा आया है। जो इसका ओरिजिनल कलर था ये वही दिख रहा है। और ये भी एक एक्चुअली वॉलपेपर है जिसे मैंने अप्लाई किया था और इसके ऊपर मैंने इस फ्लावर को अप्लाई किया है। तो जब आप इसे स्टार्टिंग करेंगे 1 नंबर से लगाना, तो जैसे यहाँ पर से आप देख सकते हैं ये जो 2nd नंबर फ्लावर है ये यहाँ से जॉइंट हुआ है। तो यहाँ पर आपको इसको जॉइंट पीस का थोड़ा आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे ही आपको गाइड पिक्चर दिया गया है, उसे देख के आपको इसे लगाना है। दोस्तों ओवरऑल 55 सेंटीमीटर का जगह में मैंने आपको कहा था कि 12 सेंटीमीटर नीचे में जगह रखिएगा। उसका कारण है ये 3 नंबर का स्टिकर। ये 3 नंबर का स्टिकर जब आपका लगता है तो ये इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ होता है, जिसके चलते आपको ये गैप यहाँ पर मेंटेन करना है, नहीं तो ये आपका आउट ऑफ रेंज चला जाएगा। यही वो रीज़न है कि मैंने आपको 12 सेंटीमीटर जगह छोड़ने के लिए कहा था। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो फ्लावर है ये नंबर 6 फ्लावर है। तो यहाँ पर आपको एक समझने की बात जो आपको कहते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर इसका एक जॉइंट है और यहाँ पर ये एक जॉइंट हुआ है। तो इसी को लगाना सबसे ट्रिकी है। वो क्यों, मैं अभी आपको मैं यहाँ पर दिखलाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों ये नंबर 6 फ्लावर है जिससे मैंने आपको बताया था, ये इसका एक जॉइंट है और ये दोनों पॉइंट है। तो जब आपका ये दोनों पॉइंट जब आप 5 नंबर तक लगा कर आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ से करते हुए आप जब यहाँ आ जाते हैं, तो ये 6 नंबर का फ्लावर है जो कि यहाँ पर और यहाँ पर ये अटैच होता है। तो अगर ये दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा गैप हो जाए अगर ये आपका लगाने के समय में, तो ये आपका अलाइनमेंट सही नहीं आता है। तो आपको स्टार्टिंग से जब आप स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर लगाने के बाद, तो ये चीज़ आपको ख्याल रखना है कि ये गैप ज़्यादा दूर या ज़्यादा सामने नहीं हो, अदरवाइज आपका ये 6 नंबर फ्लावर को लगाने में आपको बहुत ही प्रॉब्लम आएगी, जो कि मुझे फेस करना पड़ा था। तो फिलहाल बस इस चीज़ को आपको ख्याल रखना है, अदरवाइज इसे लगाना बहुत ही ईजी है। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि इसे लगाने के बाद बहुत ही अच्छा लुक आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसे आपको जूम करके दिखाऊं तो ये बहुत ही नेचुरल कलर इसमें खिल के आते हैं। इसमें जो 2 बटरफ्लाइज भी दिए हुए उसे भी आप देख सकते हैं। तो लुक वाइज दोस्तों ये बहुत ही सुंदर आता है, कलर भी इसका बहुत ही अच्छा है। फिलहाल अभी इसका एक ही कलर अवेलेबल था और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको सामने से भी दिखाऊं तो जो इस पे पैटर्न्स डिज़ाइन बने हुए हैं, कलर्स वो बहुत अच्छे आते हैं। और चूंकि ये ट्रांसपेरेंट है, तो अगर जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे इस वॉलपेपर का जो पैटर्न है वो भी इस पर दिखाई दे रहा है। तो ये दोस्तों आपको ज़रूर से ख्याल रखना है कि आपको इसे ऐसा ही वॉल पे लगाना है जो कि या तो वाइट हो, क्रीम कलर हो या बहुत ही लाइट कलर हो। अदरवाइज जो बैकग्राउंड कलर है वो आपके इस कलर को ओरिजिनल नहीं रहने देगा, ये कुछ और ही कलर आएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये डिसीजन लेने में कि ये वॉलपेपर को खरीदना है या नहीं। अगर आप मुझसे पूछें तो आप इसे आंख बंद कर खरीद सकते हैं। ये अपनी क्वालिटी में, अपने प्राइस रेंज पे ये बेस्ट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।